Hello students, welcome to chemistry class. Think like a proton and stay positive. Let's begin. हमने डिस्कस किया कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, बट why there is a need to form a carbon? Why there is a need to form a covalent bond? यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, why carbon element forms covalent bond? कार्बन एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड बनाता ही क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड कार्बन नीड्स टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन क्या चाहता है कि उसकी भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए या तो कार्बन गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, बट यहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं। अगर ये गेन भी करता है और लॉस भी करता है। फर्स्ट केस को अंडरस्टैंड करते हैं। इफ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी गेन करता है, किस नेबरिंग एलिमेंट से गेन करता है, देन इट इज डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स विद 6 प्रोटॉन्स। आपको पता है कि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 न्यूट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होते हैं और प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। अब अगर कार्बन कहीं से भी 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मींस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी फिर? 2-8। अब जिसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, अब इस 6 प्रोटॉन्स को डिफिकल्टी हो जाएगी इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी पोजीशन पे होल्ड करने में। इट मींस ये भी क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा न्यूक्लियस के लिए, ताकि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करे। तो इस केस में कार्बन क्या करता है? फर्स्ट केस को निग्लेक्ट कर देता है, वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है। अगर कार्बन सेकेंड केस फॉलो करे, इफ कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन, अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो उसके लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट थे उनको ही लूज कर दे, देन कार्बन रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से तो निकलेंगे नहीं, क्योंकि प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हो गया। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना है, विच इज नॉट सो इजी। इस केस में क्या होगा? लॉट्स ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय कार्बन एटम, बहुत सारी एनर्जी यूज करेगा ताकि वो 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। अब इतनी एनर्जी कार्बन के पास नहीं होती है, क्योंकि कार्बन एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर सिर्फ 6 है। अब इतनी इसके पास एनर्जी नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, तो ये क्या करता है? इस केस को भी फॉलो नहीं करता है। तो प्रेफरेंस क्या करता है कि इसे ना गेन करना पड़े ना ही शेयर करना पड़े। तो प्रेफरेंस किस चीज़ की रखता है? ना ये गेन कर सकता है ना ही ये लूज कर सकता है, तो इसकी प्रेफरेंस हमेशा क्या रहती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मीन्स है मीन टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमने डिस्कस किया था कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप के हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्ड बनाने में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट वन इज अ सिंगल बॉन्ड, सेकेंड वन इज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड वन इज अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किस टाइप से बनती है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड
तब बनती है जब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं एक बॉन्ड को बनाने के लिए। जैसे इस केस में है, कार्बन क्लोराइड में सिंगल बॉन्ड होगी, मीथेन में भी सिंगल होगी और हाइड्रोजन क्लोराइड में भी सिंगल बॉन्ड होगी। अब डिस्कस करते हैं कार्बन क्लोराइड में किस टाइप से बॉन्ड बनती है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो मैंने डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं। कार्बन रिएक्ट कर रहा है क्लोराइड के साथ, यानी कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, जिसे मैंने डॉट की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। इट मीन्स जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 3 साइड्स पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और 1 साइड पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। पेयर का मतलब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन 4 क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिसे मैंने 4 लिख के रिप्रेजेंट किया है। इट मीन्स 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लोरीन के 4 एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं कंपाउंड फॉर्मेशन में। अब बॉन्ड किस टाइप से बनेगी? कार्बन बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है? कार्बन के साथ हो रही है। इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और उसके 4 साइड्स पे इस तरीके से क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर दिया। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है और कार्बन का। अब जब पेयरिंग होगी, पेयरिंग के टाइम पे कार्बन चाहेगा कि उसका लास्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल हो जाए, तो ये क्या करेगा? इस फॉर्म में आपस में क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से शेयर कर लेगा। अब कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं थ्रू शेयरिंग। कार्बन के कंप्लीट हो गए। अब क्लोरीन भी तो चाहेगा कि उसका लास्ट ऑर्बिट में भी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो कार्बन के साथ ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। क्लोरीन कहेगा जब कार्बन ने मेरे साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो कार्बन आप भी मेरे साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करो, ताकि मैं भी बॉन्ड बना के अपने लास्ट ऑर्बिट को कंप्लीटली फिल करूं। इस तरीके से अब क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 7 खुद के और 8 किसका ले लिया? कार्बन का। इस तरीके से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? शेयर हो जाएंगे। और क्या प्रोडक्ट हम इस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम इसे सिंपली इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन क्लोरीन विच इज नोन एज अ कार्बन क्लोराइड। अब हम डिस्कस करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। डबल बॉन्ड इथीन में बनती है। इथीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H4। बॉन्ड किस फॉर्म में बनेगी? इसमें इस फॉर्म में मैंने फॉर्मूला लिख लिया। फिर बाद में जब बॉन्ड बनती है, कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन्स, अब इस केस में क्या होता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ताकि वो क्या कर सके? एक तरह से लोन पेयर बना सके। ये लोन पेयर बन गए। बाद में यही इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग को शेयर करेंगे, जिसे बोल देते हैं हम शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करेगा? कार्बन अपने लास्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करेगा। लास्ट ऑर्बिट कैसे कंप्लीट होगा? इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। इस फॉर्म में इस कार्बन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लिया। दूसरा कार्बन भी यही मेथड अप्लाई करेगा। फोर 5 6 7 8। अब हाइड्रोजन, जब कार्बन ने अपने बॉन्ड्स कंप्लीट पूरे कर लिए, तो हाइड्रोजन क्यों पीछे रहेगा? हाइड्रोजन भी बोलेगा कि मेरे भी बॉन्ड। जब कार्बन ने अपने लास्ट ऑर्बिट को कंप्लीटली फिल कर लिया, तो हाइड्रोजन क्यों पीछे रहेगा? हाइड्रोजन भी अपने लास्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करेगा इस फॉर्म में। अब इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड, ये इन्वॉल्व हुए हैं डबल बॉन्ड में। कार्बन डबल बॉन्ड
और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन which is also known as ethene. Now third one is a triple covalent bond. ट्रिपल बॉन्ड एसिटाइलिन में बनती है whose molecular formula is C2H2. बॉन्ड फॉर्मेशन देखते हैं कि कैसे होती है इसमें। हाइड्रोजन के 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं एटम्स और कार्बन के भी 2 एटम्स इन्वॉल्व होंगे। इस केस में कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एक ही जगह कलेक्ट हो जाएंगे, एक ही साइड पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे इस फॉर्म में। और पीछे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? सिर्फ 1, जो दूसरे साइड पे जाके रिप्रेजेंट हो जाएगा। कार्बन अब शेयरिंग कैसे करेगा ताकि इसके लास्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल हो जाए? ये क्या करेगा? 4 खुद के इलेक्ट्रॉन, 3 इस कार्बन से लेगा, 4, 5, 6, 7 और 8th इलेक्ट्रॉन किसका होगा? हाइड्रोजन का। इस फॉर्म में इसने क्या कर लिया? शेयर कर लिया। और दूसरा कार्बन भी यही मेथड अप्लाई करेगा। इस तरीके से टोटल इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास कितने हैं? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इस कार्बन के पास भी सेम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और हाइड्रोजन भी पीछे रह गया। हाइड्रोजन भी कंप्लीट करेगा अपने ऑक्टेट को बाय डूइंग दिस। अब इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, single bond hydrogen and single bond hydrogen, which is known as a I hope you understand this topic. We'll continue in next video. See you soon.